है अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा इनबिल्ट मिराक्युलस हीलिंग सिस्टम है जो न सिर्फ बीमारियों से लड़ता है बल्कि नेचुरल एजिंग प्रोसेस को भी रिवर्स कर सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में थोड़ा सा साइंस फिक्शन और अनबिलीवेबल लगता है, बट गेस व्हाट, ये सच है। आज इसी बायोलॉजिकल वंडर यानी हीलिंग मिरेकल के बारे में हम गहराई से जानेंगे, जिसे कहते हैं ऑटोफैजी। दोस्तों, ऑटोफैजी दो शब्द से मिलकर बनता है। ऑर्तो और फैजी, ऑटो का मतलब है खुद भी खुद स्वयं और फैजी का मतलब होता है किसी चीज को का जाना या निगल जाना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी अपने ही आप को क्लीन करना शुरू कर देती है, डेड और डैमेज सेल्स को का जाती है और नई हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करने लगती है। और हाँ, यह कोई नॉनसेंस क्लिक बैट नहीं है, यह रियल साइंस है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटोफैजी क्या होती है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस प्रोसेस को हम अपने अंदर कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप सही से समझ गए तो यह आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, ऑटोफैजी के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हमारी बॉडी एक शहर है, एक सिटी है और हमारी सेल्फ इस शहर को प्रॉपर्ली चलाने वाली मशीन है। जैसे कि अलग अलग बिजली के पावर ऑफिस होते हैं या फिर पानी के लिए जल बोर्ड होता है, मशीन होती हैं और सोर्स तो जी तरह से इन मशीनस के अंदर वेयर और टायर होती है। कभी ये खराब भी हो जाती है, कभी इनमें रंग भी लग जाता है, कभी कोई फॉल्ट भी हो जाता है। कि इसी तरह से हमारी सेल्स में भी बियर और डियर और फॉल्ट होते रहते हैं। तो ऑटोफैजी क्या करता है, यह उस रिसाइकल प्लांट की तरह होता है जहां पे ये सारा का सारा कचरा जाता है और खराब चीजों को निचोड़ के उसे डिस्पोज करके एक अच्छी दूसरी यूजफुल चीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑटो फैब्रिक के बारे में सबसे पहले जापान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था योशिनोरी सोनी। इन्होंने पता लगाया था और इससे खोज के लिए उन्हें 2016 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इनके अकॉर्डिंग हमारी सेल्स के अंदर लाइसोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल्स के वेस्ट मटेरियल को और डैमेज पार्ट्स को अपने अंदर ले जाता है और चमत्कारी रूप से इसको कुछ दूसरे यूजफुल पार्ट्स में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हमारी सेल्स यूज कर सकती है। ना बड़ी मजेदार बात कि हमारी बॉडी जो है वो कैसे अपने आप को रिसाइकल करती है। रिसाइकल आजकल बड़ा आपने सुना होगा, हर एक पाली बैग के ऊपर, हर एक प्लास्टिक की चीज के ऊपर लिखा होता है रिसाइकल्ड। ये एक बड़ा नया सा कॉन्सेप्ट माना जा रहा है। लेकिन हमारी बॉडी हजारों साल से, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से अपने अंदर रिसाइकलिंग के इस प्रोसेस को करती जा रही है। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग इफेक्ट है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस रिसाइकलिंग से यानी ऑटोफैजी से हमारी बॉडी को कौन कौन से फायदे मिलते हैं। ऑटोफैजी के वैसे तो बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन सबसे पहला बात करते हैं डिजीज प्रिवेंशन के बारे में। ऑटोफैजी की वजह से बॉडी में कैंसर होने का खतरा कम होता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है ये बॉडी में अननेचुरल सेल्स को जो कि आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो सकती हैं, इनको का जाता है और इन्हें दूसरी यूजफुल और नॉन हार्मफुल सेल्स में बदल देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक्चुअल में अच्छा है। नेचर सेल बायोलॉजी नाम की एक जर्नल में पब्लिश एक रिपोर्ट बताती है दोस्तों के ऑटोफैजी ट्यूमर सेल्स को सरप्राइज करता है, जिससे शुरुआती दौर में कैंसर का इनिशिएशन रोक जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच गया है तो ऐसे में ऑटोफैजिकल्स पर कोई असर नहीं होता है। कैंसर के अलावा ऑटोफैजी की मदद से एल्सा और पार्किंसंस जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज को भी रोक जा सकता है। यही नहीं, ऑटोफैजी हमारी बॉडी में घुस चुके बैक्टीरिया और वायरस को भी का जाता है, जिससे हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऑटोफैजी बॉडी में सेल रेनवाल प्रोसेस को भी बढ़ा देती हैं, जिससे एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और बॉडी में एक नई एनर्जी और चेहरे पर एक नया तेज नजर आता है। और उम्र का जो पहिया होता है, वक्त का जो पहिया होता है, मानव वो रुक सा जाता है और आप अपनी उम्र से, जो कि आपके असली उम्र है, उससे ज्यादा जवान दिखते हैं, होते हैं 40 के, दिखते हैं 30 के। यही नहीं, ऑटोफैजी की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत बनती है। इनफैक्ट जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी में छापे एक रिसर्च पेपर से पता चला है कि हमारी बॉडी में इंटरनल यानी जन्मजात और एडाप्टिव यानी जो कि किसी चीज के रिस्पांस में पैदा होती है, इस तरह की दो इम्यूनिटीज होती हैं और ये दोनों ही इम्यूनिटी इस ऑटोफैजी के प्रोसेस की वजह से स्ट्रांग बनती है।
तो इन शॉर्ट ही कहा जा सकता है कि ऑटोफैजी बॉडी के लिए एक ऐसी मिलिट्री की तरह होती है जो कि दुश्मन से हर वक्त लड़ती रहती है और हमें तरह तरह की बीमारियों से बचती है और बॉडी को जवान भी बनाए रखती है। व्हील दोस्तों, ऑटोफाजिल के इतने सारे मैजिकल बेनिफिट्स, उनके आप खुश तो बहुत हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मोगेम्बो खुश हुआ। आप मान यह भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रोसेस को अपनी बॉडी में हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, कैसे हम इसको बढ़ाएंगे। तो अगर आपको अपने अंदर ऑटोफैजी को एक्टिवेट करना है तो इसके लिए कुछ बहुत ही आसान से टिप्स आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहला टिप है फास्टिंग और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। वैसे फास्टिंग का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको अपने आप को हमेशा भूख रखना है, खाना पीना छोड़ देना है। इसका मतलब यह है कि आपको कैलकुलेटेड वे में खाना खाना है और इसके लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है इंटरमीडिएट फास्ट है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब है कि आप 24 घंटे में सिर्फ 2 वक्त खाना खाते हैं। रात को खाने के बीच में और सुबह के खाने के बीच में आपके जो गैप होता है वो करीब 14 से 16 घंटे का गैप होता है। वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी परिसर है। इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक अलग से मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार उसको चेक आउट आप ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे यहाँ शॉर्ट में बस आप इतना ही समझ लीजिए कि आपको फास्टिंग करनी है, सिचुएशन नहीं करना है। फास्टिंग में कंट्रोल्ड वे में ईटिंग करनी होती है और यह भी ध्यान रखना होता है कि आपकी कैलोरी इंटेक तो कम हो जाए लेकिन आपकी न्यूट्रिशन रिटायरमेंट जो है वो पूरी होती रहे। वही स्टारवेशन में आप बिना सोच समझे बस अपने आप को भूख रखना शुरू कर देते हैं। जहां एक तरफ जो फास्टिंग होती है, इसे करने से आपकी बॉडी रीजेंट होती है, वहीं स्टारवेशन करने से आपको उल्टा नुकसान होता है। तो आपको फास्टिंग करनी है, सर्विसेज नहीं करना है। जब आप कंट्रोल में फास्टिंग करते हैं दोस्तों, इससे आपकी बॉडी में और 2-FOGI का प्रोसेस तेज हो जाता है और आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होना शुरू हो जाती है। वैसे अगर फास्टिंग और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के बारे में जानकर आपको लगता है कि सिर्फ खाना खाना छोड़ने से ही आप ऑटो एक्टिवेट कर सकते हैं तो यू आर सैडली मिस्टेक। क्योंकि एक्सरसाइज की मदद से भी ऑटोफैजी के इस प्रोसेस को हम बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज करके आप सिर्फ अपने डॉल शोले ही और एप्स ही नहीं बनाते हैं दोस्तों, बल्कि इससे आपको कई और भी दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं जिनसे ठीक होता है ऑटोफैजी। नाम की एक जनरल में छुपी रिपोर्ट बताती है कि रोजाना सिर्फ 30 मिनट रनिंग करने से मसल्स के अंदर ऑटोफैजी के सिग्नल से बाहर जाते हैं। वैसे ये स्टडी चौहान के ऊपर की गई थी, लेकिन माना जाता है कि इंसानों में अगर इसे किया जाएगा तो वहाँ भी सिमिलर रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। वैसे अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग या रनिंग नहीं कर सकते हैं, आपको यह पसंद नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इवन अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे कि योग है, वॉकिंग है या इवन एरोबिक्स या डांस भी अगर आप करते हैं, तो इससे भी आपकी बॉडी के अंदर ऑटोफैजी का रेट बढ़ जाता है। तो कुछ भी आप कीजिए लेकिन अपनी बॉडी को प्लीज रैंक मत लगे दीजिए। अपने आप को एक्टिव रखिए और कोई ना कोई फॉर्म में एक्सरसाइज को और रेगुलरली करते रहिए। एक्सरसाइज के अलावा 2 और चीज यानी हल्दी और अंगूर भी बॉडी के अंदर ऑटोफैजी के प्रोसेस को बढ़ाने का काम करते हैं। लाइफ साइंसेज नाम की एक जर्नल के अकॉर्डिंग हल्दी में पाए जाने वाला कर्फ्यूमिन नाम का कंपाउंड जो होता है, यह दिमाग के अंदर और नसों के अंदर ऑटोफैजी के प्रोसेस को प्रमोट करता है, जिससे न्यूरोडिजेनरेट डिजीज जैसे कि पार्किंसंस और अल्जाइमर का खतरा कम होता है। वहीं अंगूर की अगर बात करें तो इसके स्क्रीन में पाए जाने वाला रिजवीर अत्रावल नाम का कंपाउंड जो होता है, ये भी सेम यही काम करता है। बॉडी के अंदर जो ऑटोफैजी का प्रोसेस होता है उसको प्रमोट करता है। तो अगर आपको हल्दी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी है, दूध के अंदर आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है, ऊपर से थोड़ा सा 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डाल लीजिए और इसको दिन में 1 टाइम आप पीते रहिए। इससे आपको काफी फायदे मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो पाउडर हल्दी का आप ले रहे हैं वो हल्दी सबूत ले खुद पिएगा तो रेडीमेड बाजार में मिलती है, वो आपको यूज नहीं करनी है, वो मेरा आपकी होती है। वहीं अगर अंगूर की बात करें तो जब अंगूर का मौसम होता है उससे में आप जितना चाहे उतनी अंगूर खाइए, खूब मौज कीजिए और जो अंगूर है इसका फायदा भी उठाइए। अपनी बॉडी के अंदर ऑटोफैजी के इस प्रोसेस को प्रमोट कीजिए। दोस्तों, अभी तक बताई गई जितनी भी चीजें हैं, इनके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को और ओवरऑल हेल्थ को भी सही रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टाग्राम चाहते हैं कि आपके प्रोसेस सही से काम करता रहे।
लाइफस्टाइल चेंज का मतलब है कि आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्रॉपर नींद लेनी है, पानी अच्छे से पीना है, स्ट्रेस से बचाना है। अगर इस तरह से आप अपना ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखेंगे, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से हेल्दी वे में जिएंगे, तो इससे आप अपनी बॉडी को वो मौका देंगे कि उसके अंदर ऑटोफेज की ये प्रोसेस एक्टिवेट हो सके। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा और बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। कोई भी चीज़ बॉडी में दोस्तों हमारी जो होती है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड होती है। हमारा लाइफस्टाइल हमारी हर एक चीज़ के ऊपर असर डालता है और ऑटो भी इससे बची हुई नहीं है। तो कोशिश कीजिए ओवरऑल अपना लाइफस्टाइल हेल्दी बनाने की, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह कम लेने की, तंबाकू से बचने की, जंक फूड से बचने की। जितना अच्छा हेल्दी खाएंगे, जितने अच्छे से नींद लेंगे, जितने स्ट्रेस से बचेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में ऑटो फैसिलिटी के बारे में सभी कुछ बातें समझने की कोशिश की है और मुझे लगता मैं इसमें कामयाबी रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो नीचे आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा परिसर प्रोसीजर है, थोड़ा सा परिसर है, ज्यादा साइंस बेस्ट है। तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो नीचे पूछ लीजिएगा। याद रखिए, अपनी बॉडी को सेल्फ हील करने वाली ये ताकत जो है आपके अपने हाथ में है। बस जरूर है इसको सही से समझने की और सही एटमॉस्फेयर देने की, ताकि ये अपना काम बिना रुके बिना थके करती रहे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए, इसी के साथ में योगेश राज पुरोहित आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ फिर मिलेगा इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा।